तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया और आगे भी बढ़ रही। तो भाई लोग आज बात करने वाले लुकिज्म चैप्टर 158 के बारे में। अब बात करते हैं आज की स्टोरी की, जहां स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो पटाटो लेकर बेच रहा था। लेकिन तभी वास्को भाई उसे $10,000 देता है और कहता है मैंने बिना सोए काम किया ताकि जल्दी से मैं तुम्हारे पैसे लौटा सकूं, पर अब मैं खुश हूँ। तो भाई लोग मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वास्को भाई किसी और को $10,000 देना था, लेकिन वो गलती से उस लड़के को वही बंदा समझकर दे देता है। और ये बात बहुत दिन पहले का होता है। उसके बाद वो सियोल से बाहर चला जाता है। अब शुरू होगी असली कहानी, क्योंकि वो बंदा वापस सियोल आ रहा है और इस बंदे का नाम सियोंग नांग है। अब सियोंग नांग अपने मन में कहता है मैं गधा हूँ, मुझे उसे सब सच बताकर उसके पैसे लौटा देना चाहिए था, पर मैं डर गया था कि वो मुझे जान से मार देगा बिना कुछ कहे। अब वो सियोल आ जाता है। अब हमें हाउसेस दिखाया जाता है। सियोंग नांग सियोल वापस नहीं आना चाहता था, पर वो आया क्योंकि उसने सुना था कि हिप हॉप का जो लेटेस्ट क्रेज है वो सियोल में है, इसलिए वो कुछ तैयारी करने आया था। पर सिटी के जो लोग थे उसे गैंगस्टर समझ रहे थे, कोई भी उसे सीधी नजरों से नहीं देख रहा था। पर सियोंग नांग उसे $10,000 को भी वापस करना चाहता था। और जब वास्को ने उसे पैसा दिया था तो उसने मुझे बताया था कि वो जे हाई स्कूल से है और वो इसी सिटी में है। मैं उसे उसके पैसे लौटाकर माफी मांग लूंगा। अगर मैं उससे हॉनेस्टली रहूंगा तो वो मुझे नहीं मारेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा अपना रेस्टोरेंट का प्रचार करने के लिए पेपर बांट रहा था, लेकिन वो पेपर कोई भी नहीं ले रहा था और उस लड़की का नाम ब्रिक डक था। अब उसका बॉस उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, उनसे अच्छे से बात करो, अपने अंदर मैनर्स लाओ। क्या तुम्हें नहीं पता है कि कोरिया एक पोलाइट कंट्री है। अब ब्रिक डक अपने बॉस से कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब जो सियोंग नांग है वो ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके बॉस के पास जाता है और कहता है मिस्टर अपने एज के हिसाब से एक्ट करो। अब उसका बॉस अपने मन में सोचता है क्या ये कोई गैंगस्टर है। फिर सियोंग नांग कहता है मैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करता जो किसी को भी धर्म के बेस पर जज करे। अब उसका बॉस उससे सॉरी कहता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ब्रिक डक है वो सियोंग नांग को थैंक्स कहता है, साथ ही कहता है मुझे लगता है कि आज मेरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। अब सियोंग नांग उससे कहता है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने पैसे लो और मस्त रहो। अब ब्रिक डक कहता है मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं और मेरी फैमिली थाईलैंड में रहती है और वो मेरे पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्राइड इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ब्रिक डक घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है अब तुम ब्रिक डक के दोस्त हो। साथ ही उसे एक मॉन्कोल देता है। पहले तो सियोंग बहुत मना करता है, पर उसके बाद उसे वो चीज लेना पड़ता है। लेकिन तभी एक आदमी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे एक विदेशी वर्कर को हॉरेस कर सकते हो। अब सियोंग नांग उससे कहता है नहीं मैं इसका मदद कर रहा था और तुम अब से इसे विदेशी वर्कर नहीं बुलाओगे। साथ ही अपने मन में कहता है चलो कोई नहीं, मैं ऐसे फाइट नहीं कर सकता, शायद ये इस लड़के का जूनियर होगा। लेकिन तभी उस लड़की के सिर के ऊपर एक ईंट गिरने वाला था, पर सियोंग नांग उसे धक्का देकर वहाँ से बचा लेता है। लेकिन उस लड़की को लगता है कि सियोंग नांग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और इस कारण उसके बीच बहुत बड़ा गलतफहमी हो जाती है। अब सियोंग नांग उस बंदे को बताता है कि वो यहाँ पे किसी को पैसे लौटाने आया है और उसका नाम वास्को है। अब वो बंदा को लगता है कि वो वास्को को चैलेंज करने आया है, इसलिए वो बंदा उससे कहता है वास्को मेरा बॉस है। अब वो सियोंग नांग को फाइट करने के लिए बोलने लगता है। अब सियोंग नांग अपने मन में कहता है इसे लगता है कि मैं यहाँ फाइट करने के लिए आया हूँ, क्या इसे नहीं पता कि वास्को ने मुझे ये पैसे दिए थे। मेरे हिसाब से इसे लगता है कि मैं यहाँ पे बदला लेने आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और उस बंदे से कहते हैं और भाई क्या चल रहा है, तुम लोग किसी से फाइट कर रहे हो। अब वो बंदा उन लोगों को भी बताता है कि ये यहाँ पे वास्को से फाइट करने के लिए आया है। अब सियोंग नांग अपने मन में कहता है मुझे जल्दी से इनकी गलतफहमी को दूर करना होगा, पर मैं अगर इन्हें सच बताता हूँ तो इन्हें लगेगा कि मैं इनके साथ गेम खेल रहा हूँ। उसके बाद सियोंग नांग वहाँ से भाग जाता है और एक गैरेज के कोने में छिप जाता है और परेशान होते हुए सोचता है वे लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ पैसे लौटाने आया हूँ। मुझे वास्को को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसे उसके पैसे लौटाकर मुझे इस जगह को छोड़कर चला जाना होगा। उसके बाद इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद सियोंग नांग को कुछ देर के बाद पता चलता है कि उसने वास्को का मनी बैग भुला दिया, इसलिए वो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाता है। तो वालों किसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अब आगे की स्टोरी जान
जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल ना मिस कर सको।